नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार की सियासत में इन दिनों सिर्फ एक ही चर्चा है, राज्यसभा की 5वीं सीट किसकी। संख्या बल का गणित कहता है कि एनडीए की 4 सीटें पक्की हैं, लेकिन 5वीं सीट के लिए 3 वोट कम पड़ रहे हैं। ऐसे में एनडीए को 5वीं सीट निकालने के लिए या तो आरजेडी कांग्रेस के 3 विधायकों की क्रॉस वोटिंग चाहिए या फिर एआईएमआईएम, आईआईपी, लेफ्ट और बीएसपी से 3 वोटों का जुगाड़ करना होगा। इसी बीच जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के एक बयान ने पटना से दिल्ली तक खलबली मचा दी। कुशवाहा का दावा है कि विपक्ष के विधायक उनके संपर्क में हैं और एनडीए क्लीन स्वीप यानी कि 5-0 से जीत दर्ज करेगा। दूसरी तरफ विपक्ष इसे केवल मनोवैज्ञानिक दबाव बता रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या सच में महागठबंधन के किले में दरार आ गई है? क्या लालटेन की रोशनी कम कर तीर और कमल 5वीं सीट पर निशाना साधेंगे? आज की बहस इसी मुद्दे पर, राज्यसभा की 5वीं सीट किसके नाम? बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। खाली हो रही इन 5 सीटों पर चुनाव 16 मार्च को है, लेकिन जीत का दावा अभी से तेज हो चुका है। एनडीए ने सोच समझकर 5 उम्मीदवारों को खड़ा किया है और गारंटी है 5 एनडीए के उम्मीदवारों की जीत होगी सुनिश्चित। 202 विधायकों के समर्थन वाले एनडीए के नेताओं का दावा है कि वोट का गणित एनडीए के पक्ष में है। 100% हम 5 सीट जीतेंगे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि विपक्ष के कई विधायक उनके संपर्क में हैं जो क्रॉस वोटिंग करेंगे। हम लोग के संपर्क में तमाम जो है कुछ विपक्ष के लोग भी हमारे जो है संपर्क में हैं। उमेश कुशवाहा के दावे पर सियासत बेहद तेज हो गई। जो लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष के विधायक संपर्क में हैं, तो मुगालते में है, दिवा स्वप्न देख रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने पलटवार किया है और कहा सत्ता पक्ष के लोग मुगालते में हैं। 16 मार्च को उन्हें पता चल जाएगा कौन किसके साथ है। ये तो आने वाला समय में बताएगा और हमारे सभी सम्मानित विधायक जो 6 हैं वो इंटैक्ट हैं। बता दें, बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है। बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं। ऐसे में एक सीट पर जीत के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। एनडीए के पास 202 विधायक हैं, यानी 4 सीट आसानी से एनडीए की झोली में जाती दिख रही है, जबकि 5वीं सीट के लिए उन्हें 3 वोट का जुगाड़ करना है। जबकि 35 विधायकों वाले महागठबंधन को 6 वोटों की दरकार होगी। ऐसे में दावे तो खूब किए जा रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि राज्यसभा की 5वीं सीट किसके नाम निकली है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। सवाल है कि क्या विपक्ष के विधायक सच में बागी हैं? सवाल है कि क्या विपक्ष के विधायक सच में बागी हैं? जिस तरह से उमेश कुशवाहा का दावा आया है, 5-0 का दावा हकीकत है या सिर्फ दबाव की राजनीति की जा रही है? एनडीए के संपर्क में अगर चेहरे हैं तो वो कौन से खास चेहरे हैं जो विपक्ष के क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं? सवाल ये भी पूछेंगे कि 5वीं सीट के लिए क्या खेला होने वाला है और क्या एआईएमआईएम एनडीए का साथ देगा? चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। राजीव मेहता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राम कुमार सिन्हा आरएलएम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उत्पल वल्लभ जी आरजेडी से हैं, मनीष पांडे जी बीजेपी और बन बिहारी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल मनीष जी आपसे, क्या सच में जो उमेश कुशवाहा कह रहे हैं विपक्ष के कुछ लोग बागी होने वाले हैं, आपके संपर्क में हैं? अगर ऐसा है तो वो कौन से चेहरे हैं? देखिए संतोष जी, विषय यह है कि 5वीं सीट का क्या होगा। अगर गणित देखें जो बिल्कुल रियल मैथमेटिक्स है उसका, तो हमको 3 सीट की जरूरत है और विपक्ष को 6 सीट की है। तो सबसे पहले तो यह तय है कि बड़ी चुनौती विपक्ष के पास है, क्योंकि उनको 6 सीट चाहिए। अब मैं अगर वास्तविकता बिहार की राजनीति में लेकर आऊं तो देखिए, मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है कि मेरा ज्ञान अधूरा हो, कांग्रेस ने अभी तक विधानसभा में अपना नेता नहीं चुना है।
अब ये कांग्रेस के विधायकों की क्या स्थिति है यह समझी जा सकती है। AIMIM जो है उसने कहा था कि हमको दे दो, हम राज्यसभा का उम्मीदवार बन जाएंगे और आप लोग सपोर्ट कर दो। उसके लिए ये लोग तैयार नहीं हुए, तो अब AIMIM की क्या मना स्थिति होगी ये समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर राजद की पॉलिटिक्स, बसपा की बात भी बसपा का देखिए, बसपा खुद अकेले है, इसलिए वह सत्ता के कितना नजदीक रहना चाहेगी यह भी एक प्रश्न यहां पर खड़ा होता है। अब आई बात मुख्य रूप से 25 सीटों वाली राजद की, तो देखिए 25 सीटों वाली राजद के विधायकों की क्या स्थिति है यह सदन में स्पष्ट दिखता है। बेचारे सवाल तैयार करके लाते हैं कि अपने क्षेत्र के जनता के विकास के लिए कुछ सवाल पूछे, और वॉकआउट कर जाती है पूरी पार्टी, सदन से बहिष्कार कर जाती है और उनके सवाल धरे के धरे रह जाते हैं। उनकी चिंता यह रहती है कि अगर जनता के विकास का काम हम सदन के अंदर ना पूछे तो फिर दूसरी बात जीत कर आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं तो यह दावे के साथ कह सकता हूं संतोष जी कि 25 सीट भी शायद जो राजद का अपना मूल सीट है, छोड़ दीजिए वो पूरे इंडी गठबंधन की बात, मुझे तो लगता है शायद 25 सीट भी ना आए जो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार खड़े हैं उनको, और यह मैं दावे के साथ करता हूं। और इसमें संपर्क की बात भी नहीं है, बिल्कुल बिहार के भी वर्तमान जो ताजा राजनीति है मैं उसको ध्यान में रखकर यह दावा कर रहा हूं कि यहां पर इंडी गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है। कांग्रेस पहले से अलग अलग चल रही है, MIM खुद नाराज है, बसपा की वही स्थिति है, और हमें सिर्फ 3 सीटों की जरूरत है। इसीलिए आत्मा की आवाज पर और हर विधायक अगर अपने क्षेत्र के विकास को आरजेडी के समर्थन में अगर AIMIM नहीं जा रही है या BSP नहीं जा रही है, तो क्या आपको कोई ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके समर्थन में आ जाएंगे? आपके समर्थन में भी तो AIMIM नहीं आ रही। सही नहीं है संतोष जी, हमारा यह विषय है ही नहीं कि कौन हमारे साथ आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। मैं तो सिर्फ यह विषय रखने का कोशिश कर रहा हूं कि जो भी विधायक आज की तारीख में हैं, अब बताइए ना, कांग्रेस ने अभी तक अपना नेता नहीं चुना है, अब उनके विधायकों की क्या मना स्थिति है आप खुद समझ सकते हैं। AIMIM के विषय में तो मैं सिर्फ उनका निजी हित किसमें है, भाजपा और NDA का हित किसमें है, मैं इसकी चर्चा ही नहीं कर रहा। मैं इस राज्यसभा के चुनाव में जो विधायक जीत कर आए हैं इंडी गठबंधन की तरफ से, मैं उनके क्षेत्र के मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप उमेश कुशवाहा के उमेश कुशवाहा के दावे की तरफ नहीं जा रहे, जो उमेश कुशवाहा कह रहे हैं कि टूट होने वाली है और महागठबंधन के कुछ लोग हमारी तरफ आएंगे, वोटिंग करेंगे, उस दावे की तरफ आप नहीं। संतोष जी स्वाभाविक है, संपर्क होगा तब तो वो ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन यह जो संपर्क की बात है मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं कि क्यों संपर्क होगा। मैं उस तर्क को यहां रखने की कोशिश कर रहा हूं कि संपर्क क्यों होगा। भाई इंडी गठबंधन पूरा टूटा हुआ है, यहां कुछ उसका नाम ही विषय नहीं है, तो जो उसके छोटे छोटे विधायक जो पहली बार जीत कर आए हैं, जिनको अपने क्षेत्र में विकास करवाना है, जिनको सरकार से सहयोग लेना है, वह यह समझते हैं ना कि विपक्ष की भूमिका में, विपक्ष तो यहां नेता खुद सदन में उपस्थित नहीं होता, तो बिहार में जो विपक्ष की स्थिति है उसमें जो निर्दलीय न्यूट्रल जो भी विधायक हैं वह अपना उज्जवल भविष्य की सोचेंगे, ना कि राज्यसभा की। अच्छा, दूसरी बात यह भी है, देखिए विपक्ष को टांग अड़ाने की आदत हो गई है, उसको पता है कि 6 सीट हमारा कम है, उसको पता है कि AIMIM ने प्रस्ताव दिया था जिसको हम नहीं माने हैं, तो उसका संख्या बल तो वैसे भी चुनाव लड़ने के पहले ही हारने वाली है, उसके बाद भी अगर वह टांग फंसा रहा है, इसका मतलब वही है कि उसका इशारा, और उम्मीदवार भी किसको बनाया है यह भी सब लोग जानते हैं। तो भाई अब तो बहुत सारी बातें मैं खुलकर नहीं बोल सकता चैनल पे, लेकिन यह तो बड़ा स्पष्ट है कि राजद ने जो उम्मीदवार खड़े किए हैं उसके पीछे उसकी अपनी व्यक्तिगत मंशा होगी, इंडी गठबंधन का उसका कोई भला नहीं होने वाला। ठीक, अब मैं उत्पल जी की तरफ जा रहा हूं। हमारी 5वीं सीट की जीत का कारण भी है संतोष जी। उत्पल जी, दरअसल बीजेपी ये कहना चाह रही है कि आपके गठबंधन में जो फूट हुई है और उसकी वजह से जो दरारें दिख रही हैं, उन्हीं दरारों का जो मलबा गिरा है उसी मलबे से वो अपनी 5वीं जो राज्यसभा सीट है उसके लिए काम कर लेंगे। देखिए, बीजेपी हमेशा इस तरह का दिव्य सपना देखती रहती है। इनकी आरंभ से ही, चाहे कोई भी चुनाव हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद का मामला हो या राज्यसभा का मामला हो, इनकी अपनी उपलब्धि ये स्वयं नहीं बताएंगे, ये विपक्षियों की फूट और विपक्षियों की कमजोरी ही इनकी सबलता है। अगर यही इनकी सोच हर एक चुनाव में है तो ये सोच इनको मुबारक, पहली बात। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं कि जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है, आप उसको गौर से देखिए, ये दो जेडीयू की सीटें खाली हुई है और 2
राष्ट्रीय जनता दल की सीटें खाली हुई हैं और एक उपेंद्र कुशवाहा जी। इसमें कोई भाजपा का पूर्व से सीट नहीं रहा है। और भाजपा ये जो क्या बोलते हैं वो तंत्र से तंत्रों के आधार पे जो जीत हासिल हुई है उसका अहंकार देखिए कि ये जदयू की सीट को भी अपना रही है, ढकार जा रही है। खैर हमारी सीटें कम है जिसके वजह से हमारे यहाँ से एक उम्मीदवार आ रहे हैं। उतनी नहीं, नीतीश जी को एक राज्यसभा सीट देने के शर्त पे उनसे पूरा बिहार ले लिया। रुक जाइए ना, पूरा बिहार ले लिया भाजपा ने। और अभी आप देखे होंगे कि कितने विधायक, दर्जनों से ज्यादा विधायक हैं जो इस तरह के भाजपा की जो नीति है जिसके खिलाफत कर रहे हैं, जो पूरी तरह से आक्रोशित हैं। कार्यकर्ता तो मारपीट कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी स्वयं बोल चुके हैं कि भाजपा जो है क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहती है। यह किसी भी कोई भी क्षेत्रीय पार्टी को नहीं बने रहने देना चाहती है देश में। ये लोकतंत्र विरोधी है, ये नीतीश कुमार जी भी बोल चुके हैं। तो वैसी स्थिति में ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए और तमाम जो आज के जो केंद्र सरकार है, संघीय व्यवस्था है, और आपको मालूम है कि राज्यसभा अस्थायी सदस्य होता है और इसमें क्या बोलते हैं व्हिप भी जारी नहीं होता है। आपको भी मालूम है, हमको भी सबको मालूम है। तो ऐसी स्थिति में ये जो राज्यसभा की सीटें हैं वो जो हम लोग एक उम्मीदवार जो हमारे उतरे हैं वो तो जीतेंगे ही। अगर पहले से हम लोग को मालूम होता है कि इस तरह से सवाल तो यही है ना कि वो धोखा देने वाले हैं नीतीश जी को, वो जो तमाम ये बिहार को 6 वोट बिहार के आपको साथ इस चाहिए, तरह का वो धोखाधड़ी 6 वोट करने कैसे वाले हैं। आएगा? तो ये सवाल तो यही है ना कि वो 6 वोट कैसे लेके आएगा? देखिए, सबसे पहली बात कि संतोष जी, यहाँ कोई ऐसा कानून नहीं है कि पार्टी व्हिप जारी कर दे और उसको मानना है राज्यसभा में। ये आपको मालूम है, हम भी इस बात को जानते हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि मैं तो बात AIM अगर बीजेपी के साथ चली भी जाती है, मैं तो यहां तक कह रहा हूं अगर चली भी जाती है तो जनता दल यू के जो अभी देख लीजिए आप, सारे विधायकों की आधे से ज्यादा विधायक हैं जो भाजपा के चंगुल से भागना चाहते हैं। जिस तरह से हाईजैक कर लिया गया है नीतीश कुमार जी को, और तमाम बिहार की परिस्थिति और बिहार के लोग और कार्यकर्ता जो हैं जो मांग कर रहे हैं, उस मांग के उम्मीद पर मैं कह रहा हूं कि हमारे ये सीट जो है ना वो हमारे खाते में आने वाली है। ठीक है, मैं RLM की तरफ जा रहा हूं। मनीष 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद RLM की तरफ जा रहा हूं। देखिए इसी को, हाँ बिल्कुल, इसी को कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गया। ये कह रहे हैं भाजपा की कितनी सीटें थी। अरे भाई, अभी वर्तमान जो संख्या है उसके आधार पर चुनाव होंगे, उसके आधार पर राज्यसभा की सीटें तय होगी। आप कहाँ किस दुनिया में आप छोटी सी तो फिर नहीं यहाँ कोई पार्टी की देखिए, मैं प्रवक्ता के तौर पर बैठा हुआ तो अपना ज्ञान लेके बैठा हुआ। आप मुझे यह मत बताइए कि मुझे पता नहीं है। आप यह करें कि भाजपा की सीटें नहीं थी, भाजपा की सीटें नहीं थी। भाई अभी वर्तमान जो सीटें हैं और यह 5 सीटें जो है ना, यह 5 सीटें एनडीए ने तय किया है। एनडीए ने 202 सीटें लेकर तय किया है। कोई 35 सीटों पर यह 5 सीटें तय नहीं हुई है। यह कोई 35 सीटों पर यह 5 सीटें नहीं तय हुई है। ये 202 सीटों की ताकत है जिस पर हम 5 सीटें लड़ रहे हैं। इसलिए आप तो कहीं दिखते, अब इसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? आप तो यह देखिए कि अभी तक कांग्रेस का विधायक दल का नेता क्यों नहीं तय हुआ है। आप यह देखिए कि राजीव मेहता जी से उसका जवाब लूंगा मैं। आप अपनी चिंता कीजिए ना। राजीव मेहता जी से उसका जवाब लूंगा, लेकिन राम पुकार जी, जो एक सीट 5वीं सीट है वो उपेंद्र कुशवाहा की है, मामला वहीं पर फंसा हुआ है। 3 सीटों का जुगाड़ उपेंद्र कुशवाहा को करना है अगर राज्यसभा दोबारा से जाना है। संतोष गंगवार जी, सबसे पहले मैं आपको ये बतला दूं कि अभी कौन नंबर पर कौन उम्मीदवार है ये अभी सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे एनडीए गठबंधन के 5 उम्मीदवार है और 5 के 5 उम्मीदवार इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। इतना मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि इस बार 3 पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री और जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के साथ साथ एक भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पुत्र, भारत सरकार में माननीय मंत्री रामनाथ ठाकुर जी, और वहीं दूसरे दलित महादलित समाज के प्रखर नेता शिवेश कुमार जी चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। मैं
के चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि इस बार सौभाग्य है कि 3 पार्टी के 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आरजेडी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वे जरा इस दिमाग में भ्रम हटा दे कि इस बार कोई भी उनका जो इस बार जो उम्मीदवार बनाए हैं, पूरे बिहार और देश की जनता जान रही है कि कैसे लोगों को उम्मीदवार बनाए हैं। इस बार वो तो राज्यसभा के पहले भी पांचों हमारे राज्यसभा पहले जा चुके हैं ना वो जी जा चुके हैं, मैं जानता हूं, लेकिन बिहार के तमाम माननीय विधायक जान रहे हैं कि इस बार धनबल नहीं चलने वाला है। इस बार एनडीए से जो 5 उम्मीदवार जा रहे हैं, सामाजिक न्याय का चेहरा है। लोग बिहार में उनको जानते हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, राम पुकार जी, आपकी सारी दलीलें ठीक है, लेकिन 3 वोट तो चाहिए ना आपको। 38 से 41 तक पहुंचाने के लिए 3 वोटों का तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, आप देखिएगा संतोष जी, पूरा मीडिया और पूरे देश की चैनल देखे कि जब 16 तारीख को चुनाव होगा, इस बार महागठबंधन के जो लोग हैं, वे लोग इस बार दिमाग में ये बैठा लिए हैं कि मुझे वैसे लोगों को मत नहीं देना है जिसको किसी भी माननीय विधायक से कोई लेना देना नहीं है। इस बार जनता के बीच में रहने वाले, इस बार सामाजिक न्याय के चेहरा रहने वाले, इस बार जो लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता पर अपनी राजनीति करते हैं, वैसे लोगों को इस बार राज्यसभा में चुनाव जिता के भेजने मामला वाले हैं। जनता के हाथ में नहीं है, जनता के द्वारा चुने गए विधायकों के हाथ में है और विधायक ही अपना वोट देकर राज्यसभा भेज सकते हैं। तो मामला चूंकि है वो जो जनता ने चुन लिए विधायक, उनके हाथों में है। मैं कांग्रेस प्रवक्ता राजीव मेहता जी की तरफ जा रहा हूं। राजीव जी, एक तो आप पर आरोप यह लग रहा है कि अभी तक आपने विधानसभा में अपना नेता नहीं चुना है, और दूसरा यह कि चूंकि आरजेडी के साथ भी चुनाव के बाद से आपकी खट्टी मीठी तकरार चल रही है, कभी नरम कभी गर्म। ऐसे में सबसे पहले जनता यह जानना चाह रही है कि जो राज्यसभा के लिए चुनाव होगा, तो क्या कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं और आरजेडी के साथ हैं? संतोष जी, मैं क्लियर करता हूं कि हम लोग के महागठबंधन में कोई टूट नहीं है, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। सबसे पहली बात कि ये सब जो बता रहे हैं बैठकर यहाँ पे प्रवक्ता, पहले ये बता दे कि इनके यहाँ से सीएम कौन होने वाला है। अपना सीएम का तो पता ही नहीं है, और हमारे सीएलपी कौन होंगे अब विधानसभा में वो ढूंढने को निकले। अरे पहले आप तो बता दे कि आपके तरफ से सीएम कौन होंगे। कौन सीएम है? में झांक कर देखिए तुरंत राजीव जी, इस समय सीएम के तौर पर कुर्सी पर कौन बैठे हुए नजर आ रहे हैं? मुझे तो नीतीश कुमार ही देख रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये जो खेल खेला जा रहा है, पहले देखिए ना कि कहाँ है। सुन लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, सुनने बहुत हताश हो रहे हैं, क्योंकि किसी भी स्थिति में या तो कुर्मी को बलि देना है या तो कुशवाहा जी को बलि देना है। बलि तो देना है, भाजपा के तो दोनों जीत कर ही आएंगे, निकलना इनमें से ही एक ही को है। तो ये समझकर चले, और ये जो मनगढ़ंत कहानी समाज की चिंता आप मत कीजिए, कांग्रेस के लोग राजीव जी, राम पुकार जी आपको दोबारा से भी सुनेंगे, मौका मिलेगा। राम पुकार जी आपको मौका मिलेगा, एक बार जरा राजीव जी की बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। बहुत जल्दी आप उतावले हो जाते हैं और तुरंत में आते हैं। उपेंद्र जी 4थे नंबर के रेस में है, तो उपेंद्र जी अगर 4थे नंबर के रेस में है तो 5वें नंबर के रेस में कौन है, ये तो बताना। ये जानकारी आपके पास कहां से आई? ये जानकारी, ये जिस तरीके से विपक्ष की जानकारी इनके पास चली जाती है, तो इनकी जानकारी भी हमारे पास होती है संतोष जी, ऐसा नहीं है। और ये चलिए, मैं ये समझ गया कि आप और आरजेडी साथ में है, हाँ, और हमारा आपकी कुल सीटें हो रही हैं 35। 6 सीटों का जुगाड़ कैसे कीजिएगा? 6 सीटों का जुगाड़ जिस तरीके से ये बोल रहे हैं कि कुछ दल के नेता हमारे संपर्क में हैं, तो इन्हें ये पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार के यहाँ से कुछ एक गुट हैं जिनका विरोध इनके खिलाफ है। ये जो 4 लोग तथाकथित लोग जो नीतीश कुमार को डिजिटल अरेस्ट कर जबरदस्ती राज्यसभा भेजने के काम पे, मुझे वोट क्यों देंगे? क्योंकि वो अपना आगे का राजनीति चाह रहे हैं, और आगे राजनीति वो जिस तरीके से भाजपा करती है। पहले आपका नेता अभी तक क्यों नहीं चुना गया, इस सवाल का तो जवाब दे दीजिए। आप पहले मुख्यमंत्री तो बना लीजिए। राजीव जी,
अरे आप तो पहले अरे छोड़िए अभी तो उनके वोट की जरूरत पड़ेगी ना। अरे हमारे अभी तो आपके वोट की जरूरत पड़ेगी। हमारे यहाँ प्रतिक्रिया आपसे संतोष जी ने जो मूल सवाल किया था, कम से कम उसका तो जवाब दे दीजिए राजीव जी। मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारे यहाँ प्रक्रिया के हिसाब से ऐसा नहीं होता है कि हमारे यहाँ 2 गुजरात के लोग आएंगे और वहां से डिसीजन हो जाएगा। अरे राजीव जी, आपके विधायक एक सत्र तो समाप्त हो गया विधानसभा का, 6 कुल विधायक हैं, उनको अपना नेता चुनना है। आप कितने सत्रों तक इसके लिए आप कहां गुजरात, अहमदाबाद पहुंच गए, कहां देश के बाकी हिस्सों में 6 विधायक हैं कुल आपके। फिर आप 6 विधायक बैठकर ये तय नहीं कर पा रहे हैं उनका नेता कौन है। मैं आपको बताता हूं संतोष जी, फिर इन्होंने बोला कि धन बल वाले जो हमारे यहाँ से, और मैं ये सोच रहा हूं कि अगर यही संख्या 2.5 में होती, 20-25 के आसपास होती, तो फिर क्या करते आप? नहीं तो 5 साल निकल जाते आपको चुनने में। संतोष जी, ये जो बात बोल रहे हैं, धन बल की बात बोल रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी किस प्रकार के हैं, वो सभी पूरा बिहार जानता है। अरे धन बल आपके इनसे पूछ लीजिए, वो 6 विधायक इनके संपर्क में है ना। हमारे संतोष जी, राजीव जी से पूछिए, ये 6 विधायक कांग्रेस के संपर्क में है ना। हमारे उम्मीदवार जीत कर आएंगे। ये 6 विधायक राजीव जी आपके संपर्क में तो है ना। मैं तो एकदम क्लियर बोल रहा हूं कि हमारे एमपी जो है राज्यसभा में जाएंगे, 5वां सीट हमारा ही होगा। और आप जो कह रहे हैं, आप अपनी देखिए कि उपेंद्र, अब मैं बन बिहारी जी की तरफ जा रहा हूं, बन बिहारी जी इस पूरे मामले में AIMIM किंग मेकर की भूमिका में है। अब AIMIM कई बार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की चौखट पर पहुंची, कहा कि हमें महागठबंधन में शामिल कर लो। महागठबंधन ने उस समय कोई वैल्यू नहीं दी, कोई इज्जत नहीं बख्शी उन्हें। अब वो है खफा है, इनको वोट करेंगे नहीं करेंगे जानकारी नहीं मुझे। लेकिन ये 5वीं सीट निकलेगी कैसे, दोनों ही तरफ से, और दोनों इस पर आश्रित है कि इनकी टूट होगी तो हम अपनी सीट निकालेंगे। नहीं, 2 बातें सामने आ रही हैं। पहला, 2024 में जब नीतीश कुमार वापस भाजपा के साथ आए थे और बहुमत साबित करने को लेकर विधानसभा की बैठक हुई थी, उस समय एक हॉर्स ट्रेडिंग का मामला दर्ज हुआ था, जिसकी जांच अभी तक आर्थिक अपराध इकाई EOU बिहार सरकार कर रही है। तो जब पांचवें सीट के लिए फिर से हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाएं तो जग गई, इसमें 2 राय नहीं है। देखिए, AIMIM के विधायक ही नहीं, बसपा के विधायक या IIP के विधायक पर भी दोनों पक्षों की नजर जमी हुई है। भाजपा की स्थिति फिलहाल थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल दिखती है, मतलब एनडीए की स्थिति कंफर्टेबल दिखती है, क्योंकि उन्हें आंकड़े पूरे करने के लिए कम मतों की जरूरत है। लेकिन आरजेडी के लिए थोड़ा चैलेंजिंग स्थिति पैदा हो गई है। ये कांग्रेस के 6 विधायक हैं, नेता नहीं चुना गया है, तो निश्चित तौर पर इस पर थोड़ा आश्चर्यजनक पहलू लगता है। एक सत्र बीत चुका है। दूसरी बात यह है कि ये AIMIM जो है, पिछली बार 2020 के बाद जो यहाँ सरकार बनी थी नीतीश कुमार की, तो जब मुकेश सहनी के विधायक भाजपा के साथ चले गए थे, तो AIMIM के 4 विधायक भी आरजेडी के साथ चले गए थे। तो AIMIM के जो टॉप नेतृत्व है, उनको इस बात का मलाल जरूर रहा होगा। दूसरी बात, लगातार इस चुनाव में भी AIMIM को कम करके आरजेडी ने आंका है, तो यह इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिहार की राजनीति में आरजेडी की पकड़ कमजोर दर्शाने के लिए AIMIM ऐसे मौके पर साथ नहीं देने का भी फैसला ले सकती है। लेकिन देखिए, एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात, जी, क्या वो एनडीए के साथ जा सकती है AIMIM? राजनीतिक विरोधी हैं दोनों। नहीं, देखिए, अब तो जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन AIMIM के विधायक क्या फैसला लेंगे यह भी तय नहीं किया सकता है। लेकिन आरजेडी के साथ AIMIM के जैसे रिश्ते अभी हैं, तो कुछ उसका प्रभाव वोटिंग में पड़ सकता है। अनुपस्थिति भी हो सकती है, बड़ी बात नहीं है। वोट बोगस भी पाए जा सकते हैं, ये भी बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जहां तक आरजेडी के रणनीतिकार हैं, वे AIMIM, बसपा और IIP दोनों को अपने साथ लाने में लगे हुए हैं। देखिए, बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात थोड़े मतलब हलचल की स्थिति से गुजर रही है। तकरीबन 21 साल बाद सीएम नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़कर राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किए हैं। बड़ी संख्या में जदयू के विधायक हैं, 85 विधायक हैं। किसकी क्या मनोदशा है कि उस दिन वोटिंग के दिन भावना में बहकर कौन क्या निर्णय लेता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। ठीक,
अब मैं जा रहा हूं बीजेपी प्रवक्ता मनीष जी के पास। ऐसी स्थिति में मनीष जी, आप भी क्रॉस वोटिंग पर डिपेंडेंट हैं और क्रॉस वोटिंग होगी नहीं होगी वो मामला 50-50 होता है। आपको किसी ने आश्वासन दे दिया और अंदर जाकर वो क्रॉस वोटिंग आपकी तरफ नहीं हुई तो भी मामला जी। बीजेपी 50-50 का खेल नहीं खेलती है। क्या AIMIM से आपकी बात हुई है? उनके विधायकों से आपकी कोई बात हुई है? क्या बीएसपी का जो एक विधायक है उससे आपकी बात हुई है? उसको अपने पक्ष में लाने की बीजेपी ने कोई कोशिश की है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए संतोष जी, मैं अपने पहले वक्तव्य पे कायम हूं और जब राज्यसभा में अब हम 4 सीट तो खड़ा कर नहीं सकते हैं। हम सत्ता में हैं, केंद्र में भी हैं, राज्य में भी सत्ता में है, तो हमारा यह दायित्व बनता था कि हम 5 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करें। क्योंकि हमको अपेक्षा रहती है ना, हम विकास के काम करते हैं और वो पूरे बिहार 243 सीटों पे करते हैं, सभी विधायकों के लिए हम करते हैं। इसलिए हमारी अपेक्षा तो सरकार में है तो सारे विधायकों से रहती है, विपक्ष के विधायकों से भी रहते हैं, सत्ता पक्ष के भी विधायकों से रहती है। और जब 3 सीटें कम हो रही थी हमारे हिसाब से, तो भी 5वां प्रत्याशी तो हमको देना ही देना था हर हालत में। यह हमारा राजनीतिक धर्म था। लेकिन मैं यह बात कहना चाहता हूं बड़ा स्पष्ट रूप से कि हमें किससे उम्मीद है? हमें उन विधायकों से उम्मीद है जिनका अपना राजनीतिक भविष्य है। हमें उन विधायकों से उम्मीद है जो अपने क्षेत्र में आने वाले समय में और अधिक विकास देखना चाहते हैं। हमें उन विधायकों से उम्मीद है जिनको राजनीतिक तौर पे कहीं न कहीं छला गया है। हमको उन विधायकों से, उन पार्टियों से उम्मीद है जिसको चुनाव के समय में कुछ और कहा गया और अब जब अभी वोट देने की नौबत आ रही है तो उनसे मीठा मीठा गप गप किया जा रहा है। तो ये कहने का मतलब है कि वो ऐसे लोग जो आज हाथ पसार रहे हैं उन दलों के पास जिनको कभी इन्होंने ठेंगा दिखाया था। अब राजीव जी कह रहे हैं, उन्होंने कुशवाहा की बात की कि जाएगा तो कुशवाहा, बड़ा जाति की इनको चिंता हो रही थी। तो भैया उपेंद्र कुशवाहा जी की सीट है, आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, आप कहिए अपनी पार्टी से कि अपने पार्टी के सारे विधायकों का वोट उपेंद्र कुशवाहा जी को दिलवा दे। कहने में कोई बात बड़ा आसान होता है, जातीय कार्ड खेलने में बहुत आसान होता है, लेकिन जब त्याग की भूमिका निभाने की बात आती है मुझे लगता है कि आप भी तो बहुत आड़ा तिरछा दिखना पड़ता है। मुझे लगता है आप भी एक बार सामने आकर कह दें कि आप उसकी चिंता ना करें, विजय सिन्हा आपके सीएम कुशवाहा जी की चिंता ना करें, आप बता दीजिए कुशवाहा जी की चिंता ना करें, अपने बारे में बोलिए। राजीव जी राज्यसभा में आपने सीट पर अपना कैंडिडेट उतारा एनडीए ने उनको और आप उनको सलाह दे रहे हैं। कम से कम आपके 6 विधायक हैं, कम से कम आप अपना कैंडिडेट तो आगे करते। आपने अपना कैंडिडेट ही आगे नहीं किया, आपने पहले ही दोनों हाथ खड़े कर दिए। संतोष जी, हम लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए, हमारे यहाँ से एक प्रत्याशी खड़ा हुआ है और महागठबंधन जो है वो इंटैक्ट है और उनके प्रति लॉयल है। आप ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं तो बहुत दिख रहा है, ये तो भाई कड़वा सच है। इनकी लॉयल्टी उपेंद्र कुशवाहा की तरफ नहीं हो सकती। रखता हूं संतोष जी, इनकी लॉयल्टी उपेंद्र कुशवाहा की तरफ नहीं हो सकती। लास्ट बार जब उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा गए थे तो बीजेपी की लॉयल्टी पर ही गए थे ना। तो समय आने वाला है संतोष जी, समय आते ही पता चल जाएगा इनकी लॉयल्टी कितना है। अगर लॉयल्टी दिखाने की बात होती अब तो इनका जातीय कार्ड कहां चला गया राजीव मेहता जी का, जरा पूछिए तो। अभी बड़ी चिंता कर रहे थे पांडे जी। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, सुन लीजिए छोटा तो एक काम कीजिए, आप सम्राट चौधरी को सीएम बना दीजिए। आप सीएम पर चले जा रहे हैं, सीएम का इंतजार तो करिए, अभी सीएम की कुर्सी कोई खाली थोड़ी है। ये बार बार मैं उत्पल वल्लभ जी की तरफ जा रहा हूं। उत्पल वल्लभ जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए, उत्पल वल्लभ जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। उत्पल वल्लभ जी, ये तो सच है ना कि आपके मुकाबले ज्यादा कंफर्ट स्थिति में है एनडीए? आपको 6 का जुगाड़ करना है, उन्हें 3 का जुगाड़ करना है। देखिए, मामला संख्या का है, यह बस सच है कि संख्या से ही राज्यसभा जाएंगे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये बिहार की जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे मामला में लगातार आपके चैनल पे क्यों नहीं जदयू के प्रवक्ता आए हैं, मैं नहीं कह सकता हूं। आपने संपर्क किया नहीं किया ये मैं नहीं जानता हूं। नहीं, आरएलएम से बुलाया ना हमने, रामपुकार सिन्हा जी को बुलाया है हमने। जी बिल्कुल, मैं उनके सवाल का जवाब देता हूँ उत्पल वल्लभ जी का। एक मिनट आ रहा हूँ, रामपुकार जी आ रहा हूँ आपके पास। रामपुकार जी को, रामपुकार जी भी हमको सुन रहे हैं, लेकिन जो मैं जो कह रहा हूँ सुनिए, ये आपके चैनल पे नहीं, मैं लगातार पिछले 1 हफ्ता से देख रहा हूँ कि जनता दल यू के जो प्रवक्ता है वो
जहां जहां मैं पैनल पे बैठा हूं, जनता दल यू के प्रवक्ता नहीं आ रहे हैं। अब जनता दल यू के प्रवक्ता नहीं आ रहे हैं, जनता दल के नेता कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, और अभी अभी मनीष जी ही नहीं, मनीष जी सहित भाजपा के सब लोग कह रहे हैं बिहार का सीएम भाजपा तय करेगी, वो दिल्ली से तय होगा। अभी मनीष भाई मेरे बगल में बैठे हैं, उन्होंने भी यही कहा है। तो जिस तरह से हाशिए पर क्षेत्रीय दलों को इन्होंने लाया है, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा कि स्वराज जी की चिंता करने के लिए भारत भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, आप उसकी चिंता न करें। मैंने ये बातें कही थी, आप मेरी बातों को गलत कर पेश कर रहे हैं। गलत डायरेक्शन में डिबेट चली आ रही है। हम राज्यसभा पर बात कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री पर हमने बात की, कल बात की, परसों बात की, तो बुलाया था आपको। हाँ। संतोष जी मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता को बताना चाहता हूं कि उनके पार्टी में एक भी कार्यकर्ता नहीं था जो राज्यसभा का उम्मीदवार बने। आप कैसे लोगों को उम्मीदवार बनाए हैं, पूरे बिहार और देश की जनता देख रही है। हमारे एनडीए गठबंधन में अगर 5 उम्मीदवार बने हैं तो एक चेहरा है बिहार और राष्ट्रीय स्तर पर। वो ऑलरेडी हमारे सांसद रहे हैं। आप कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, वो हमारी पार्टी से सांसद रहे हैं। अब आपको नहीं मालूम है, नई जानकारी है, उत्पल जी आप किसी को बनाइए, लेकिन संख्या का तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना। जमीनी कार्यकर्ता नहीं है, एक भी जमीनी आरएलएन जी, कोई किसी को भी राज्यसभा भेज सकता है, लेकिन संख्या का तो जुगाड़ सबको करना पड़ेगा ना। आपको भी करना पड़ेगा, इन्हें भी करना पड़ेगा, बीजेपी भेजेगी, वो भी जुगाड़ करेगी। आपको कह दिया कि संख्या, हम लोग तैयार हैं। मैं संख्या का आधार भी पहले बता दिया हूं। राम पुकार जी राज्यसभा के तो नहीं है। एक करके, मेरे पास समय कम है, पहले राम पुकार जी की बात पूरी हो जानी चाहिए, उसके बाद आ रहा हूं मैं। आपकी पार्टी से जो मंत्री है उनका पहले मंत्री पद बचाने आपसे मैंने सवाल पूछा आपके समय पर, मेरे पास समय की कमी है। राजीव मेहता जी कांग्रेस के प्रवक्ता जी को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोकुश की बात कर रहे हैं। मैं भी कुशवाहा समाज का बेटा हूं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी इस बार राज्यसभा में जा रहे हैं। राजीव मेहता जी आपके कांग्रेस के सभी विधायक लोगों को बोलिए कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मदद कर दे। मुझे लग रहा है कि जो 3 या 6 का जुगाड़ करना है दोनों दलों को यही डिबेट में बैठ के हो जाएगा, जिस तरह से समर्थन मांगा जा रहा है। मैं जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बन बिहारी जी की प्रतिक्रिया ले लूं, समय मेरे पास कम है, सभी की आवाज उठाऊं। मैं बन बिहारी जी की तरफ जा रहा हूं। बन बिहारी जी, चूंकि मामला फंसा हुआ है, 3 और 6 का मामला है, कंफर्ट स्थिति में एनडीए है, लेकिन जो प्रकरण हुआ है सीएम को लेकर, उनका नॉमिनेशन करने को लेकर, क्या नीतीश कुमार को 5वें विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करेगी? क्योंकि नीतीश कुमार को चाहने वाले सभी दलों में AIMIM भी नीतीश कुमार के उत्पल जी, मेरा सवाल कंप्लीट होने दीजिएगा। क्या नीतीश कुमार, इसकी संभावना बहुत कम है कि नीतीश कुमार को 5वें विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाए। देखिए, इस चुनाव में ये राज्यसभा का जो 5वें सीट का मतदान होना है, उससे एक चीज क्लियर होगा कि जो बिहार की राजनीति में कमल बिहू की रचना है वो किस हद तक सफल हो पाई है। तो जो ये कमल बिहू की रचना बिहार की राजनीति में है, जिसके सामने जो अभी सबसे मजबूत पार्टी भी बिहार की है बीजेपी, तो कमल बिहू कितना सशक्त बिहार में हुआ है यह 5वें उम्मीदवार के रिजल्ट से तय हो जाएगा। 3 सीटें हैं मनीष जी, मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड, अपनी 20 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। मनीष जी 20 सेकंड में बस। नहीं है। देखिए संतोष जी, इनकी हार का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आप लोग ने चलाया था, तेजस्वी जी खुद उम्मीदवार बन रहे थे। तेजस्वी जी खुद राज्यसभा का उम्मीदवार बन रहे थे। इनके कई बड़े नेताओं ने पॉजिटिव बयान भी दिए थे उस पर, लेकिन बने नहीं, क्योंकि उनको पता था कि हम जीत नहीं पाएंगे, और जब यही जीत पाएंगे तो बड़ी मध्य पिट जाएगी। ठीक, मेरे पास समय की कमी है, चूंकि 6 की संख्या को कंप्लीट करना है महागठबंधन को, और 3 वोट चाहिए एनडीए को। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राज्यसभा की 5वीं सीट आखिरकार निकालता है कौन। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।